क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी बस्ती रातों रात कैसे गायब हो सकती है? हजारों लोग, हंसते खेलते परिवार, और अचानक सब खत्म। सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें शोर लगने लगे। रात के 12 बजे के बाद यहां परिंदे भी पर नहीं मारते। कहते हैं जो सूरज ढलने के बाद यहां रुका वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। दोस्तों, आज हम खड़े हैं राजस्थान के उस कोने में जिसे दुनिया भानगढ़ के नाम से जानती है। एक ऐसा शहर जो एक ही रात में उजड़ गया। क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या वाकई यहां आज भी वो श्राप जिंदा है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब आप भानगढ़ की वीरान गलियों में चलते हैं तो आपके पीछे चलने वाले कदमों की आवाज़ आपकी अपनी नहीं होती। वो आवाज़ उन हजारों रूहों की है जो आज भी उस एक रात की तबाही में फंसी हुई हैं। दुनिया इसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहती है, लेकिन यहाँ के लोग इसे मौत का कुआं कहते हैं। यहाँ की हवा में आज भी सड़ी हुई लाशों और पुराने इत्र की महक आती है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद आज रात आपको सोने न दे। 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने इस आलीशान शहर को बसाया था। 10,000 से ज़्यादा की आबादी, बड़ा बाजार और आलीशान महल। लेकिन इस चमक के पीछे एक काली छाया छिपी थी। कहा जाता है कि जहाँ किला बना वहाँ एक तपस्वी बाबा बालूनाथ रहते थे। उनकी एक शर्त थी, महल की परछाई मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा के अहंकार ने महल की ऊंचाई बढ़ा दी और परछाई ने तपस्वी के घर को छू लिया। साधु का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने श्राप दिया, यह शहर कभी आबाद नहीं रहेगा। लेकिन भानगढ़ के खंडहर होने की असली वजह कुछ और ही थी। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, उनकी खूबसूरती की चर्चा पूरे राजपूताना में थी और उन पर बुरी नजर थी सिंघिया नाम के एक काले जादू के माहिर तांत्रिक की। तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक इत्र परफ्यूम की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। लेकिन रत्नावती को पता चल गया। उन्होंने वो शीशी एक पत्थर पर दे मारी। मंत्र के प्रभाव से वो पत्थर तांत्रिक की ओर खींचने लगा और उसे कुचल दिया। दम तोड़ते हुए उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया, इस किले के अंदर रहने वाला हर इंसान तड़प तड़प कर मरेगा और उनकी रूहों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वे इसी किले में सदियों तक भटकते रहेंगे। और फिर अगले ही साल एक युद्ध हुआ, कत्लेआम मचा और पूरा भानगढ़ श्मशान बन गया। लोग कहते हैं ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन उन चीखों का क्या जो आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात होते ही किले के अंदर से औरतों के रोने, चूड़ियों के खनकने और बाजार लगने की आवाज़ें आती हैं। किस्सा एक, कुछ लड़कों ने शर्त लगाई और रात को किले के अंदर रुके। सुबह जब वे मिले तो उनकी आंखों में सिर्फ खौफ था और वे कभी सामान्य नहीं हो पाए। अनुभव, पर्यटक अक्सर महसूस करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई उनके कान के पास फुसफुसा रहा है। सवाल, अगर यहां कुछ नहीं है तो भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने यहां रात को रुकने पर सख्त पाबंदी क्यों लगाई है? क्या वे भी किसी अनजानी शक्ति से डरते हैं? भानगढ़ आज भी एक रहस्य है। यहां के पत्थर आज भी उस तांत्रिक के श्राप का बोझ उठा रहे हैं। अगर आप हिम्मत वाले हैं तो जरूर जाइए, लेकिन याद रखिए सूरज ढलने से पहले बाहर निकल आना, क्योंकि रात को वहां लोग नहीं बल्कि वो चीजें घूमती हैं जिनका जिक्र तक करना मना है। अगली बार मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक संभल कर रहिएगा, क्योंकि कुछ राज दफन ही अच्छे होते हैं।